हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। फ्रेंड्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर, प्रोसेसर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर या इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या का घोतक है? प्रिंट मार्जिन, रिजोल्यूशन, फिल्टर, कलर मोड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजोल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4. विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 का बी। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं। विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है डायलॉग बॉक्स को बंद करने में या एक चुनिंदा कमांड चलाने में, कमांड रद्द करने में या एक चयनित ड्रॉप सूची बंद करने में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है एक चुनिंदा कमांड चलाने में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लाटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस नहीं है स्कैनर, जबकि प्लाटर, स्पीकर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह एक एड ऑन ऐप है, यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है, नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, या डी, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। यह कथन सत्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डॉट डॉट की मदद से घुमाया जाता है? माउस, कीबोर्ड, स्पेस बार, जॉयस्टिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9. ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च या इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। ICR का पूरा नाम इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गणना का कार्य कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन सारा कर सकता है, जबकि प्रिंटर नहीं कर सकता। तो हमारा सही आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंटर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कमर्शियल बैंक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 11 का। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी। 12, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है वॉइस रिकग्निशन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉइस रिकग्निशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण, प्रकाश संश्लेषण, संप्रेषण। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 13 का ध्वनि संप्रेषण। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? गतिशील वाष्पशील डिस्क, गतिशील आभासी डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल दृश्य डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल बहुमुखी डिस्क है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 15 का सी। 16, डीवीडी का उदाहरण है एक ठोस अवस्थी की संचय उपकरण का, आउटपुट उपकर्ता का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, टेलीफोन, टेलीविज़न। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर माउस में, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। 18, जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है? कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर, रेसिंग कार। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी। 19, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कैम्पोर्ट डिस्क। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क एक बराबर है, जबकि भिन्न है कीबोर्ड, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। इन तीनों से ये अलग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? पॉइंटर, ट्रैकर, माउस, कीबोर्ड। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा माउस। 21, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मीटर, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट,
शब्द प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। पेन लाइट पेन क्या है? माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भार रहित पेन। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। 23 सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, अष्टफलकीय चक्रीय पुनर्योजन, अष्टदशमलव चक्रीय पुनर्योजन, प्रकाशिक लक्षण पुनर्योजन। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान है। हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। 24 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, या इंटरफेस डिवाइस का, या स्टोरेज डिवाइस का। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। 25 पंच कार्ड को ... भी कहा जाता है। होलेरीथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलरेटर कार्ड। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा पंच कार्ड को होलेरीथ कार्ड कहा जाता है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। 26 टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? एंटर, बैक स्पेस, कंट्रोल, शिफ्ट। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 26 का बैक स्पेस को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? जॉयस्टिक, माउस, मॉडेम, प्रिंटर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मॉडेम। 28 टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का क्या नाम है? हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम मॉडेम है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।